Awaiting to know what this film is all about. So, Unchai is essentially a film which belongs to these characters, 6 of them here, and it represents their endeavor to climb their individual mountains, which is symbolically represented by the Everest Base Camp, but essentially it belongs to all of us who are climbing our little Unchaiya. Someone is wanting to climb the base camp, someone is wanting to shift house, someone is wanting to get married or no, someone wants to shift job or no. So it belongs to all ages and it represents the little Unchaiya that we need to keep climbing. सर मैंने प्यार किया से लेके हम आपके हैं कौन से लेके विवाह से लेके आप अभी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, तो इनमें आपके कैरेक्टर्स कैसे चेंज हुए हैं? बिकॉज ये कैरेक्टर्स डायमेट्रिकली डिफरेंट है. मेरे को शादी के कोई गाने नहीं मिले इसमें. All my actually, if you ask me honestly, मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, हम साथ साथ हैं, प्रेम की दीवानी, विवाह, प्रेम रतन में पायो. I was making films of what I wanted to make, but कहीं जाकर के मैं बंधन में भी था, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आपकी पहली पिक्चर हिट हुई है, सेकंड इज़ अ बिगर हिट, थर्ड इज़ अ बिग हिट, तो पीपल एक्सपेक्ट कि हाँ डांसेस होंगे, गाने होंगे, ब्यूटीफुल क्लोथ्स होंगे, लवली सेट्स होंगे, हिट म्यूज़िक होगा, मतलब हाईलाइट्स होंगे. बट इफ़ यू आस्क मी, दिस ऊंचाई हैज़ लिबरेटेड मी. जब मुझे ये सब्जेक्ट मिला, सुनील गांधी जी मेरे पास आए कि एक ऐसे दोस्तों की कहानी है जो अपने 50 साल का साथ उस दोस्त के साथ इंडिविजुअली, जो डैनी जी प्ले करें इंडिविजुअली, सब ने 50 साल का साथ है, और जब उनकी मृत्यु होती है तो ये बाकी सब लोग उनके लिए माउंटेन क्लाइंब करते हैं. तो मुझे एकदम से लगा कि तो ये कहानी कहनी है, और फिर मैंने एकदम जैसे बंधन किया, कोई रेस नहीं चढ़ना, कोई फर्स्ट डे का कलेक्शन नहीं, सेकंड डे, थर्ड डे, जैसे कहानी बोलनी है. तो मुझे लगा ये पहली बार जैसे कि आई नोन एंड फर्स्ट टाइम आई मेड कैरेक्टर विच आर वेरी रियल, और मुझे किसी से पूछना नहीं कि ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे हैं और ऐसे होने चाहिए. सारिका जी, आपको कैसे लगा जब सूरज जी ने आपको आपका कैरेक्टर प्ले करने के लिए कहा? मुझे बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर, क्योंकि एक तो सबसे पहले स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और कैरेक्टर और स्क्रिप्ट में वो जब मुझे कोई आता है बोलता है कि मैं आपको आपका रोल सुनाता हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ प्लीज़ ना सुनाया, बिकॉज आप मुझे सुनाएंगे तो मेरा रोल तो वर्ल्ड का बेस्ट रोल होगा, यू नो. आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए तो मैं देखूँ कि वो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर कहाँ बैठ रहे हैं, कितना कैसे बैठ रहा है, तभी वो वर्क करता है. तो स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी उसमें वो बहुत अच्छी तरह बैठ रहा था, और बहुत अलग तरीके से माला त्रिवेदी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा, मतलब उसको बहुत इन्होंने जो नुआंसेस दिए हैं उसको राइटिंग में, और उसको जिस तरह इन्होंने बनाया है मैंने उसी को फॉलो किया है, क्योंकि वो थोड़ा डाइसी कैरेक्टर, अगर वो ठीक से ना लिखा हो तो वो खो जाए फिल्म में. सर आपने सारिका जी को क्यों चूज किया इस रोल के लिए? जब ये किरदार बन गया तो मैं सोच रहा था कि किससे कास्ट करूँगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है, एंड इफ केप्ट वेरी सिंपल. दिल्ली में शादीशुदा हस्बैंड है, बच्चे हैं, और एक डिसीजन उन्हें लेना है कि परिवार को शायद बिना बताए एक क्लाइंब पे चलना है, वो भी अजनबियों के साथ, और वो भी क्लाइंब है जो एवरेस्ट बेस कैंप है, अपने मकसद के, अपनी आज़ादी के लिए. तो बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट सा कैरेक्टर था. तो फिर बाय चांस इट हैपेंड कि मैंने इनका ऐसे गूगल करा था, तो मुझे सारिका मैम का एक वीडियो दिखा जिसके अंदर वो अपने बारे में कुछ कह रही थी, अपने बचपन के बारे में, और अच्छा सा क्लोजअप लिया था. तो क्लोजअप में मैंने वो आँखें देखी जिसमें मुझे जो सबसे पहले आया वो तन्हाई से, लोनलीनेस कहते हैं. तो मुझे एकदम से माला त्रिवेदी की याद आई. फिर पीछे हम सारिका मैम का नंबर कहाँ से पता किया, कहाँ रहती है, और कोविड था तो मैं डायरेक्टली मिल भी नहीं सकता था, पीक कोविड में
फ़ोन से बात की, स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट से फ़ोन किया इन्होंने, फिर हम लोग मिले मुझे एक चुलबुली सी मैच्योर एक्ट्रेस हैं आप कितने मैं डिफरेंट समझाऊं पहले डिफरेंट क्या बोल रही हूँ सेंटेंस का पूरा तात्पर्य बताओ चुलबुली सी मैच्योर कैरेक्टर हैं आप, पता नहीं चलता कब आप चुलबुली हैं कब आप मैच्योर हैं, यू ट्रांसेंड कैरेक्टर्स विद सो मच ईज एंड आपके पास में वो गट्स है कि आप सीधा लोगों को बोलोगे कि भाई हमारे एज के कैरेक्टर हमको दो, तो आपको कैसे लगा जब आपके एज का कैरेक्टर आपको सूरज जी ने बोला? उसमें लगने की कोई बात ही नहीं थी। सूरज जी अगर बुलाएं और बोलेंगे खड़ी रहना एक सीन में वहाँ, तो मैं वो भी कर लेती। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उसमें कोई सोचने की समझने की कोई बात नहीं थी। इट्स माई ऑनर दैट इन्होंने बुलाया और इतनी अच्छी फिल्म जो बनी है मैंने देखा है आपका, और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट और उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रोल। आई रियली एंजॉयड डूइंग माई रोल। शब्बू कौन है मुझे बताइए? शब्बू हिंदुस्तान की 99% औरतें हैं, सब शब्बू हैं, और आई थिंक दे विल आइडेंटिफाई विद माय कैरेक्टर। आपने नीना जी को क्यों शब्बू के लिए कास्ट किया? मतलब अगर आप शबीना का जो कैरेक्टर मीना जी प्ले कर रही हो, वो मेरे हिसाब से ना सबसे रियल कैरेक्टर मैंने लिखा है, और काफ़ी मेरी माँ की झलक है, मेरी वाइफ की झलक है, जिस लेडीज़ का है ना सब मैंने लिखा, बिकॉज नॉर्मल कर दिया मैंने, कुछ छुपाया नहीं, कुछ संजीदगी नहीं की, और सबसे ज़्यादा लाफ्टर्स इन्हें मिलते हैं, सबसे ज़्यादा क्योंकि रियल है। और मतलब कार के सफ़र में जब जाती है तो पति भी है और देवर है, क्या है पता नहीं, फ्रेंड्स है, तो कभी फैल गई तो फिर अब पीछे सब लोग मना रहे, अब फैलना भी है वो भी नेचुरल है। तो नीना मैम की बधाई हो, तो हम सब ने देखी है, और वहाँ से जब से देखा तो मुझे लगा व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मर। तो फिर मुझे जैसे शबीना सजने लगी मेरे दिमाग में, तो नीना जी, क्यों मुझे पता नहीं, पर मुझे नीना जी चाहिए। एंड प्लस इफ़ यू आस्क मी, इट्स अ वेरी लवली कैरेक्टर, बिकॉज मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे नीना जी ने कहा कि अभी इफ आई गिव एग्जाम्पल ऑफ माई वाइफ, अब मेरी वाइफ जब है तो बाहर जाओ तो मेरे लिए क्या, बच्चों के लिए क्या, और ख़ुद कभी ग्वालियर जाएंगे ना तो कुछ नहीं, क्या खाना नहीं है, वो दाल मतलब शक्कर वाला पराठा लेके दो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपने लिए कभी नहीं किया, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट यू मस्ट ऑल्सो वॉन्ट समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो जो शबीना है वो एट द एज ऑफ 65 इज नाउ गोइंग टू हंट की व्हाट शी वांट्स। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई नीना मैम, Just one question more I want to ask you कि नफीसा जी यहाँ नहीं है, but why did you choose her? Nafisa ji plays a very small cameo of a lady who is aging and who is feeling rejected by her husband because of age. I mean, when people age together, they should respect. Yeah. I don't know whether ma'am I'm right. They should Yeah, respect. absolutely. They should respect age, but she has a role where her husband is avoiding taking her out in public because she started aging. So that rejection I wanted to be projected, which I think is a very wrong, maybe a wrong word, but so I wanted someone who has aged very beautifully. So beautiful. So if you look at her Junoon, जी, yeah. Junoon, I went first day metro because we were young boys and we went to see Nafisa Ali. So I just felt that she's so Even now when you see her, she's so beautiful with her that hair and everything. She's stunning. so Neena ma'am and Sarika ma'am, we all know how simple and sweet sir is, Suraj sir is. Well, इसका कितना फायदा उठाया है आप दोनों ने in the way of command, since he's a director, कभी कुछ बोल दिया तो इस चीज़ में कितना फायदा उठाया है उनका आप लोगों ने? इन्होंने हमारा फायदा उठाया। I'm telling you, this is really like a college fest. I like it. हमने इनकी अच्छाई का कितना फायदा उठाया, हाँ। जवाब दीजिए आप। मुझे लगता है अच्छा ही कहा हमने, अभी हम भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हम बुरे हैं। नहीं, वैसे मतलब तो- उनके जितने अच्छे नहीं है मगर बुरे भी नहीं है, इसलिए हमने उनकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाया। लेकिन हाँ, जो एक अलग फायदा होता है
एज एन आर्टिस्ट, एज ए पर्सन, जो जब आप किसी अच्छे इंसान और अच्छे डायरेक्टर के साथ करते हैं तो उसकी बहुत एडवांटेज होते हैं। वो सारे एडवांटेज मैंने लिए हैं मेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। उस सेंस में यस, आई हैव टेकन फुल एडवांटेज। नीना मैम, आप कह रही थी उन्होंने आपका फायदा उठाया। अरे मैं तो मस्ती कर रही थी। मुझे ये बताओ कि कोई अगर इंसान अच्छा है तो मैं उसका फ़ायदा क्यों उठाऊंगी? मैं बुरे का फ़ायदा उठाऊंगी, राइट। मैं अच्छे का फ़ायदा क्यों उठाऊं? वो तो अच्छा है ही। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सच बोलो। राइट। सूरज जी, मतलब अभी ज़माना है कि 20 साल की उम्र की एक्ट्रेस और 50 का एक्टर, ये ज़माने इक्वेशन है। बॉक्स ऑफिस पे भी ये इक्वेशन को सक्सेस मिला है, तो आपको डर नहीं लगा कि आप उल्टा जा रहे स्ट्रीम के? नहीं, क्यों डर? जो मैंने डर ही हटा दिया कि कोई पसंद आए नहीं आए। और अगर आप सच मुझसे पूछे, जिस दिन ये कास्ट अनाउंस हुई तो मुझे इंडस्ट्री में बाहर से कितना रिस्पेक्ट मिला मैं ही जानता। अगर आप मुझसे पूछें कि ये कोई, तो एवरीबडी इज क्यूरियस टू नो सूरज व्हाट आर यू डूइंग विद दिस, सो विद दिस काइंड ऑफ कास्ट एंड दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, 325 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस कास्ट में। सो ये तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर मैं ऐसे सब्जेक्ट लेता जिसके अंदर एक रिक्वायरमेंट थी तो कोई एज ग्रुप सब पसंद है, सब्जेक्ट डिमांड करता है क्या। और इस स्थिति में जहाँ मैं आज हूँ इस एज में, तो मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे तो वही बनाना है जो बनाना है। वैसे बीच में अभी एक सवाल कंटिन्यूसली ये उठ रहा था कि एक्टर्स डोंट वांट टू वर्क इन मल्टी स्टारर फिल्म्स, लेकिन अगर हम इस फिल्म की बात करें तो सारे बेहतरीन एक्टर्स जो है वो एक फिल्म में हम देख रहे हैं। वेल, व्हाट वाज यू ऑल, मतलब एज एन एक्टर क्या थॉट प्रोसेस था जब आपको पता चला कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं साथ में काम करने के लिए एज अ को स्टार? ये तो बहुत अच्छी बात है। जितना अच्छा मेरे सामने एक्टर होगा उतनी मेरी परफॉर्मेंस एनहांस होती है, रैपो बनता है। तो जितना अच्छा एक्टर होगा मैं तो बहुत खुश होंगी कि भाई इनके साथ मज़ा आएगा, और हमें बहुत मज़ा आया काम करके आपस में। राइट। सारिका मैम, हाँ, मुझे लगता है मुझे ऐसी सिचुएशन बहुत अच्छी लगती है। एज एन एक्टर भी अच्छी लगती है और एज एन ऑडियंस भी बहुत अच्छी लगती है। जब मेरी जो कुछ बहुत फेवरेट फिल्म्स हैं उसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर एक साथ आ जाते हैं, तो जब मैं देखती हूँ वो फिल्म एज एन ऑडियंस, मेरा दिल इतना खुश हो जाता है इनमें कि मैंने इन्हें भी देखा, इन्हें भी देखा, इन्हें भी देखा। तो मगर इसके लिए अच्छी और बहुत रिफाइंड सही तरीके से लिखी हुई स्क्रिप्ट होनी बहुत ज़रूरी है। राइट। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो फिर सब बिखर जाता है। ट्रू। तो अगर वो हो तो मुझे लगता है ये तो और भी करना चाहिए। इट इज मोस्ट वेलकम। हाँ, एंड सूरज सर, यू आर ऑलवेज नोन फॉर मल्टी स्टारर फिल्म्स के लिए तो आप जाने जाते हैं। वेल, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, व्हेन पीपल वर टॉकिंग कि नई मल्टी स्टारर फिल्म नहीं आ रही है, एंड यू वर ऑलरेडी अप विद ऊंचाई, ऑलरेडी आप प्रिपरेशन में थे, व्हाट वाज योर थॉट इनटू द माइंड? क्या चल रहा था आपके कि मैं अब आ रहा हूँ ऊंचाई में, मल्टी स्टारर फिल्म लेके? व्हाट वाज योर थॉट? आई वांट टू नो क्या मुझे लगता है जो ट्रू आर्टिस्ट है ना, वो कभी नहीं सोचता ऐसे कि मैं करूँ सिंगल या मल्टी। Right. थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कॉन्फिडेंस लो है। अब आप ऐसे सीनियर एक्टर्स को कहाँ मल्टी स्टारर को, दे वांट टू मेक अ गुड फिल्म। ट्रू। आई थिंक एवरीवन शुड लर्न विद दिस एक्सपीरियंस। कभी भी मैंने इतने 80 दिन काम किए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी लेडीज़ ने या जेंट्स ने कहा कि मेरा लेफ्ट राइट, कुछ नहीं। सीन अच्छा होना चाहिए। कितनी बार ऐसा हुआ, सारिका मैम ने कहा मैं यहाँ कोने में बैठी, आज और कोई बोल दे कि कोने में बैठे, सबसे पहले आता है कि मेरा कौन सा लेफ्ट राइट। सो आई थिंक वही सोचते हैं कि मल्टी में नहीं करना चाहिए, जिनको या तो जैसे सारिका मैम क्या तो स्क्रिप्ट में रोल, मेरा रोल क्या है, बाकी सामने कोई भी हो तो एडवांटेज ही होता है जितना सामने आपका पोस्ट आ रहा है। राइट। सो मैंने कभी ऐसा सर, मैंने तो ऐसे को स्टार के साथ काम किया है टेलीविजन में, जिससे मैं बात नहीं करती थी रियल लाइफ में। झगड़ा था, आई प्लेड हिज वाइफ, बट आई डिड इट। करना है उस वक्त, काम करना है तो करना है। यहाँ किसी का झगड़ा नहीं, यहाँ सबकी दोस्ती थी और हम सब जाते थे सेट पे। बस ये होता था सूरज जी होंगे वहाँ पे, वो सब संभाल लेंगे, हम मेहनत से काम करेंगे और हंसी मजाक करके घर आ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। खाएंगे पिएंगे और घर आ जाएंगे।
सारिका जी और मीना जी, आपसे पूछना था कि जो आपका कैरेक्टर स्केच है काफ़ी रियल लग रहा है, मतलब रियलिस्टिक लग रहा है, और आपकी एज भी बहुत ही रियल कैप्चर की फिल्म के, मतलब सूरज जी ने। तो आप मतलब वाइल शूटिंग दिस फिल्म, वाइल फेसिंग द कैमरा एट ऑड लोकेशन में, कभी आपने रिविजिट किया अपना पहला जो शूटिंग का दिन था, या अपना पहले जो बिगिनिंग के डेज थे और ये फिल्म, कभी रिकनेक्ट हुआ आपको वाइल शूटिंग दिस फिल्म? अब दोनों से मैम। अच्छा, मतलब कि मैंने, आप क्या बोले, इन सिंपल वर्ड्स यू आर सेइंग इफ आई वाज मिसिंग माय Nostalgic. No, मतलब आपको कभी लगा कि पहले कि अभी नो सॉरी यू बिगन एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट एज आई नो, तो वहाँ से, अर्लियर डेज हाँ, तो अभी ये फिल्म इज इट एज पर योर रियल, इट्स अ रियल लाइफ कैरेक्टर, और आपने आपका एज भी रियल कैप्चर हो रहा है फिल्म में, तो आप वाइल शूटिंग आप कभी मेमोरी लाइन गए? हाँ, कोई बात होगी वो याद Nostalgic, हाँ. लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करती। मेरे लिए तो अगर कोई फिल्म आपने की है, वो 2 साल भी हो गए, तो मुझे लगता है आई हैव टू वर्क हार्ड टू मेक अ न्यू फिल्म, बिकॉज दैट इज डन एंड डस्टेड, इट्स गॉन। So I never really look back. I'm only worried about what I'm going to do tomorrow, because वो नहीं हुआ तो relevance नहीं रहेगी मेरी। If I want younger generation to know who I am, instead of their parents or elder sister and uncles telling them, oh, you know, Sarika did that, that's not good. They should know me. They should say, oh, I've seen her film. I either like her or I don't like her. So I'm always looking forward. Backward वाला हो गया. It's gone. नीना जी। मैंने तो चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं किया, नहीं, मेरे को दोबारा से मुझे समझ नहीं आया। यू बिगन योर करियर एज एन डिफरेंट, मतलब पैरेलल सिनेमा, वहाँ से लेके अब तक ऊंचाई तक, मतलब आपका एज कैप्चर हो रहा है और आपका कैरेक्टर भी रियल है, जैसे सूरज जी ने बताया। तो वाइल शूटिंग दिस फिल्म एट अ डिफरेंट लोकेशन, हैड यू बीन फॉर अ, मतलब मेमोरी बैक कुछ आपने किया, या कहीं आपको पहले फिल्म का कोई इंसिडेंस ऐसे याद आया? यू हैड विजिटेड योर मेमोरी बैक लेन? Not really. This was a very different role. ऐसा कुछ याद नहीं आया। मैं सोच रही हूँ, अभी तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आया कि ये रोल करते हुए मैं किसी दूसरे रोल के बारे में सोचा कि उससे कुछ मिला मुझे। या तो टेक्नोलॉजी भी चेंज है और स्क्रिप्ट की कहानी मतलब एज पर द एज है, कोई ऐसे नहीं छोटा बड़ा है नहीं, बट इट्स स्टोरी इज अ हीरो एंड अ कैरेक्टर इज एन हीरो हियर इन। Yes. सो उस हिसाब से आपको कभी कब मतलब आपके पैरेलल सिनेमा में ऐसा होता था कि हीरो एक अलग और बाकी सब पूरा प्रॉपर होता था, पर यहाँ पर अब ना ऐसी ensemble कास्ट बहुत होने लगे हैं। मैंने 2-4 किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें लगे कि अरे हम इसमें जा रहे हैं, हीरो तो मिस्टर बच्चन होंगे, ऐसा हमें कोई डर नहीं लगा। हमारे पास स्क्रिप्ट सामने थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि एज एन एक्टर आपका जो पूर्व अनुभव होते हैं वो कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं इन योर सबकॉन्शियस। सूरज जी, सेट में जब शॉट अच्छा लगा तो कैसे पता चलता था आपको? इनकी स्माइल से ये आते थे और इनकी स्माइल से कह देते ये अनुपम ज्यादा अच्छा करके बता सकता नहीं, है। इनका वो अच्छा शॉट वाला अलग है। और नहीं अच्छा शॉट था तो कैसे बोलते थे? वो बहुत होता ही ऑनेस्ट, था, नहीं कोई नहीं अच्छा नहीं नहीं होता, बहुत ऑनेस्टली अरे। बोलते। एंड उनका सी एवरी एक्टर इज ओपन टू बी करेक्टेड। इट्स जस्ट दैट यू नो, एंड ही वुड से कि आई थिंक, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ही ऑलवेज वांटेड टू नो व्हाई वाज इट डन दैट वे, एंड बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट ही वांटेड और समथिंग। But when he liked it, he was like a child. Like that's why I keep saying, Suraj ji has a childlike passion for his work, No, but- which I've never seen. No, but what I Try did good to differently, रखा or भी I do it often, but इसमें आज specifically because I know कि मेरे पास ऐसा talent है, and I don't want to waste the initial shots. तो मैं जब वैन में जाता था, चाहे नीना मैम के, सारिका मैम के, बच्चन से, so I made myself very clear कि मैं जो सोच रहा हूँ, क्या नीना मैम, सारिका मैम वैसे सोच रही है, क्या माला को या शबीना को ऐसे ले जाएं, कैसे इतना गुस्सा इतना होना चाहिए, कितना, फिर मैंने कहा बच्चन सर का भी ये करा रहा हूँ, बोमन सर का ये कर रहा हूँ। सो आई बिकेम क्लियर। जब एन डायरेक्टर एंड एक्टर गेट क्लियर, देयर इज नो वे यू Yes. कैन गो रॉन्ग एक्सेप्ट आउट ऑफ फोकस। हाँ, व्हाट क्या Yeah, क्या yeah, गलत correct. होगा? And you गलत- have to spend the हाँ। time before the shoot, Yeah. pre-shoot. कई बार ऐसा हो, मैंने कहा ये स्माइल होनी चाहिए। एंड इतना एक्सपीरियंस है, खुद के आके मैं बोलता था कि कैसे करना, खुद ही बोल देते ये ऐसे कर लेती हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, डायलॉग कुछ भी बोल दो, क्या गलत बोलेंगे। इफ
as long as intention I come to, so I think that really helped. Otherwise, getting such all at one shot and then to be confused means that no. Death. What does ऊंचाई mean to you, Neena ji? Ujjayi means to me happiness. सूरज सर परिणीति भी फिल्म का हिस्सा है, लेकिन हमने देखा कि शी इज़ नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस ऑल प्रमोशंस एंड ऑल. कोई खास वजह, क्या वजह? अरे हम नहीं पसंद आपको. जो है आप लोग पसंद है ना, बहुत पसंद है. अनुपम जी भी प्रतीक, अच्छा हुआ ना वेट नहीं किया हमने, नहीं तो वो निकल जाते ना 15 मिनट. मेरे को ये पूछना है, what does ऊंचाई mean to you? Ujjayi for me means and will always mean a very good experience as an actor, a very good experience as a person, and I have found these, like some of them I have worked with before, some I have not. So this whole journey has been, Ujjayi will always be very special. Even if you ask me 5 years from now on the promotion of some other film, I'll still say Ujjayi is very special. Sir, just last 2 questions to you. मैं- आपने जब परिणीति को ये गेस्ट रोल सजेस्ट किया था, तो how did she react? What does she represent and what does ऊंचाई mean to you, sir? Actually, Pariniti in this film represents the younger generation. She plays a role of a trek leader who is leading a big trek, and it's not a joke to really hold fort with 20 people who are trekking with you. So she's a girl of today who's a professional and who needs to be on time, and she somewhere doesn't like elders too much. बिकॉज जो ट्रैक पे आते हैं तो किसी को आलू पसंद नहीं, किसी को चना सूट नहीं करता, किसी के लू ब्रेक्स, एंड एल्डर्स कैन गेट एडमेंट ऑल्सो. सो दैट्स हर कैरेक्टर, एंड देन शी हैज़ टू ट्रैक दिस एज ग्रुप, एंड इन द जर्नी दे आर ऑलमोस्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स फॉर हर एज, एंड हाउ they come together and she takes them up, and when she takes them up she finds her own limitation, she finds her own answers. So I wanted an actress who was also a matured actor who can actually stand forth against opposite this seniority. It's not a joke. As a director, when I know what it is, so as a young actress to stand up and speak, so I wanted someone with that maturity and also someone who can look soft and who can look pure. So when I approached Pariniti, I told her this is a smaller role, but see, everyone has a role. So again, I think what Sarika ma'am, Neena ma'am said is very true. I sent her the script. She did this. Everyone should be clear that kya role hai. Then there is no confusion. The day a director tries to decorate a role and try to sell it, everything will get wrong. I think it's best to be honest. So what does ऊंचाई mean to you, sir? And then we end it. Yeah. मेरे को एक पूछना For है. me is to face your fear. I have enough fears, and I have this great fear बच्चन of के बारे में. illnesses. And I made this film in the middle of COVID. So to face my greatest fear is. So we started at COVID, we ended it. सूरज जी, बच्चन सर काफ़ी सिलेक्टिव है रोल के बारे में, तो किस तरह से उनके नाम को मतलब जीरो डाउन हुआ या किस तरह से उनका कैरेक्टर स्केच बना? एक्चुअली जब ये सब्जेक्ट पहली बार मैंने कंप्लीट किया, तो जो प्रोटोगनिस्ट पिक्चर के हैं वो बच्चन सर का रोल है, तो इमीडिएटली ये था कि बच्चन सर के अलावा और कौन, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स करेज इन ऑल वेज. एट 79 कहाँ क्लाइम किया, क्या 80 डेज ही शॉट किया. तो सबसे पहले मैंने विद कोविड मैंने मैसेज भेजा, मैंने स्क्रिप्ट भेजी, सिनॉप्सिस भेजी, फिर उन्होंने मुझे आधा घंटा जूम कॉल का टाइम दिया और उसके लिए 2 दिन प्रिपेयर किया, बिकॉज एक रिस्पेक्ट होता है कि उनको पसंद आना चाहिए. तो फिर मैंने ऐसे जूम पे आया, तो आसान नहीं उनको देखना. देख तो आधा मैंने देखा ही नहीं उनके तरफ, मैंने पढ़ दिया अपनी बात. पढ़ के मैंने ऊपर देखा तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सूर्य मुझे तुम्हारा एक डायलॉग अच्छा लगता है, जिसमें वो एंड में बोलते हैं कि हम सब के अंदर अपना वो एवरेस्ट, वो हिमालय, वो शक्ति है जिसमें हम जीवन की हर ऊंचाई को पार कर सकते हो. तो सेंस कि हम सब के अंदर वो एवरेस्ट है, मुझे ये
पसंद आया डायलॉग। फिर मुस्कुरा के बोले अच्छा हमारे साथ और कौन कौन काम करेगा, तो मैंने कहा हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू। सर हाँ संजय हाँ, सूरज जी से